यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। इसको जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, इंटीग्रेशन cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं किसको, अंडर रूट एक्स को। तो लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब बोथ साइड जो है डेरिवेटिव कर लेते हैं तो क्या होगा, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स और इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे समझिए, अगर जो हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 और एक्स का पावर 1/2 है तो पावर आएगा आगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और फिर एक्स और 1/2 पावर में से 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 1 - 2 डेट इज इक्वल टू -1/2। तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2 एक्स और पावर -1/2, तो फिर ये कितना हो जाएगा 1/2 और फिर x का पावर 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव जो है अंडर रूट एक्स का जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम पुट कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स और इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को जो इधर लेकर चले आते हैं और फिर जो है 2 जो है हमारा उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को हमने जो लेट किया था टी, तो यहाँ पे जो हम पुट कर देते हैं कितना टी और फिर 1 अंडर रूट एक्स और इंटू डी एक्स, ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स और इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, तो सब्स्टिट्यूट दे वैल्यू, तो इंटीग्रेशन कॉस और फिर अंडर रूट टी जो हमने लेट किया था टी और इंटू 1 अंडर रूट एक्स और इंटू डी एक्स डेट इज इक्वल टू 2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा कॉस टी और इंटू डी टी, देन 2 और कॉस टी का जो है इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा साइन टी हो जाएगा और साइन टी और प्लस ये हो जाएगा सी। फिर हम जो टी के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो 2 इंटू साइन और टी हमने कितना रखा था अंडर रूट एक्स और प्लस सी कांस्टेंट टर्म्स के लिए, ये हमारा आंसर हो गया 26 का। अब क्वेश्चन जो है 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है स्क्वायर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो इसको जो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन 2x और इंटू कॉस 2x और x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या कर देंगे dx। अब यहाँ पे जो हम क्या लेट करें, अगर जो हम रूट में जो वैल्यू है उसको पहले जो देख लेते हैं, तो साइन 2x को जो हम अगर जो है लेट कर लेते हैं, साइन 2x का जो है डेरिवेटिव कितना हो जाएगा साइन 2x का, तो साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है,
और 2x का कितना 2। तो यहाँ पे जो कॉस हमारा ऑलरेडी जो गिवन है, ठीक है। तो हम इसको जो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट साइन 2x इज इक्वल टू t, देन डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन 2x और इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt अपॉन कितना हो गया dx। तो यहाँ पे देखिए साइन 2x का जो है डेरिवेटिव करते हैं तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और एंगल 2x है तो 2x, और फिर जो है एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इक्वल टू dt अपॉन dx। तो इसको कैसे लिख देखें, कॉस 2x इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू 2 जो है इक्वल टू किधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पे जो है साइन कॉस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 dt, और साइन 2x इज इक्वल टू हमने कितना लेट किया था t, तो ये जो है कितना हो जाएगा √t। तो अब वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये लिखते हैं सब्सटीट्यूट द वैल्यू। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x जो है किसके इक्वल हो जाएगा t की इक्वल हो जाएगा, और इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/2 और इंटू डी टी। यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन √t को कैसे लिखेंगे t का पावर 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा dt। फिर यहाँ पे क्या होगा 1/2 और √t का जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा t का पावर 1/2 पावर में 1 प्लस हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, और प्लस यहाँ पे जो c कांस्टेंट टर्म्स के लिए, फिर ये हो जाएंगे 1/2 और इंटू, अब यहाँ पे देखिए 1/2 और प्लस 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और फिर 1 और प्लस 2 1 + 2 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t का पावर 3/2 अपॉन यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस c। फिर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3/2 है तो इसको ये चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, और अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, एंड देन t का पावर 3/2 और प्लस c। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/3 t का पावर 3/2 और प्लस c। अब हम क्या करते हैं t के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, और t हमने जो यहाँ पे जो है कितना लेट किया था t इज इक्वल टू साइन 2x। तो ये जो है वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, तो ये हो जाएगा 1/3 और फिर साइन 2x का पावर 3/2 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा 27 का। अब जो हम क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है cos x अपॉन √1 प्लस साइन x। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस साइन x, और x के रिस्पेक्ट में है तो ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लेट कर लेते हैं किसको 1 प्लस साइन x को, तो 1 का जो है डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और साइन x का जो है डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो ये टर्म्स गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं 1 प्लस साइन x को,
तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स और इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। अब जब ये डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा एंड डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स। फिर जो हम क्या करते हैं, डी एक्स को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस एक्स और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स को जो है हमने टी लेट किया था, तो यहाँ पे जो हम टी पुट कर देते हैं और कॉस एक्स इंटू डी एक्स ये हमारा कितना आ गया, डी टी आ गया। तो उसके जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट टी और इंटू डी टी, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 अपॉन टी का पावर 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, टी का पावर 1 अपॉन 2 को जो हम नोमिनेटर में लेकर चले जाते हैं, तो पावर हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में। तो टी का पावर -1 अपॉन 2 और इंटू हो जाएगा डी टी। अब इसको जो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी का पावर -1 अपॉन 2, इसमें जो +1 हो जाएगा और फिर -1 अपॉन 2 +1 और प्लस सी जो है कांस्टेंट टर्म्स के लिए। तो यहाँ पे जो आया -1 अपॉन 2 और +1, एलसीएम कितना हो गया 2, -1 और प्लस 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो क्या करेंगे, -1 अपॉन 2 और +1 की जगह पे जो हम कितना वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएंगे टी का पावर 1 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे भी जो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 और प्लस सी। तो यहाँ पे जो नोमिनेटर में 1 अपॉन 2 है, तो 2 हमारा किधर चला जाएगा, नोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 और टी का पावर 1 अपॉन 2 और प्लस सी। अब टी के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 और टी हमारा कितना है, 1 प्लस साइन एक्स जो हमने लेट किया था और पावर है 1 अपॉन 2 और प्लस सी। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और इसको 1 अपॉन 2 है तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं, 2 और इंटू 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी। ये हमारा हो गया 28 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पे जो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और फिर क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम लेट कर लेते हैं किसको, लॉग साइन एक्स को, तो लॉग साइन एक्स को जो लेट करेंगे तो जो है हमें पता है लॉग एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। तो वैसे ही जो एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया है, साइन एक्स गिवन है, तो लॉग साइन एक्स जो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन
साइन एक्स का गिवन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो साइन एक्स का जब जो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का जो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। तो हम अगर क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कॉट एक्स है, और कॉट एक्स इज इक्वल टू हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, कॉट एक्स को जो है चेंज कर देते हैं किस में, कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितने के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो हम लेट कर लेते हैं लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी, देन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स और इज इक्वल टू टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स के इक्वल। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और इनटू फिर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू हमने टी लेट किया था, तो लॉग साइन एक्स की जगह पे हम जो क्या पुट कर देते हैं टी, और फिर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू डी एक्स, इसको जो हमने जो कितना पुट कर देंगे उसके जगह पे हम डी टी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी का क्या हो जाएगा, टी के पावर में 1 प्लस हो जाएंगे, और फिर नीचे में भी जो क्या हो जाएगा 1 प्लस और प्लस सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर और प्लस सी। अब टी के वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे जो है सी कॉन्स्टेंट टर्म्स के लिए। यह आंसर हो गया हमारा किसका, 29 का। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है इसको जो है लेट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसको लेट करेंगे 1 को जो है 1 का जो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ऑलरेडी जो साइन एक्स जो हमारा जो एक टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्या करते हैं 1 प्लस कॉस एक्स को जो हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसके बाद जो है दोनों साइड जो डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर क्या होंगे डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स
और इज इक्वल टू टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब जी डी एक्स को इधर लेकर आ जाते हैं और माइनस को क्या कर देते हैं इक्वल टू का दूसरी साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो अब जे वैल्यू को जे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ पे है, इसके जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं टी, और साइन एक्स इंटू डी एक्स इसके जगह पे हम पुट कर देते हैं माइनस डी टी। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएंगे माइनस डी टी अपॉन टी। ओके, तो इसको जो हम कैसे लिखेंगे, माइनस को कॉमन कर लेते हैं और 1 अपॉन टी और इंटू कितना हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पे माइनस कॉमन और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी हो जाएगा और प्लस सी किसके लिए कांस्टेंट टर्म्स के लिए आएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। तो टी हमारा कितना है 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएंगे माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया 30 का।